ओके जी, आज हम केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 8 जो स्टार्ट किया हुआ था उसमें हम आज कंपैरिजन पढ़ेंगे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में कि मतलब इनका जो हम कंपैरिजन क्या करते हैं। आपको पता है कि अल्कली मेटल कौन से होते हैं जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 के एलिमेंट जितने भी होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, अल्कली मेटल होंगे, और जो ग्रुप 2 के मेटल्स होंगे एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे अर्थ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ना होंगे। ठीक है जी, तो आज हम जो कंपैरिजन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का। ठीक है, इस साइड पे ये वाली इनकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं और ये वाली आगे इनकी जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले हमारे पास आता है जी अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या है जी? सोडियम की अपीयरेंस क्या होती है? ये सिल्वरी वाइट होती है, मेटालिक लस्टर होता है, यानी जब हम इसको काटते हैं तो उसके अंदर से जो है ना वो चमक पैदा होती है, और बाय नेचर ये सॉफ्ट होता है और इसे हम जो है ना वो छुरी कांटे से भी जो है ना वो काट सकते हैं, कैन बी कट विद नाइफ। ठीक है, तो सोडियम की अपीयरेंस फिर क्या होगी? सिल्वरी वाइट होगी। और अगला हमारे पास जी है मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम का हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम सिल्वरी वाइट है, और ये देखिए सोडियम का भी सिल्वरी वाइट था और ये भी सिल्वरी वाइट है, और ये वाला हार्ड है, जबकि सोडियम हमारे पास क्या था? सॉफ्ट था। ठीक है, तीसरे ही हमारे पास आता है जी कैल्शियम। कैल्शियम हमारे पास क्या है जी? ये वाला सिल्वरी, पहले जो दो थे वो हमारे पास थे सिल्वरी वाइट, और ये वाला जो तीसरा है कैल्शियम है सिल्वरी ग्रे कलर है इसका, और ये वाला फेयरली हार्डर है, यानी थोड़ा सा जो है ना ये तो हार्ड है और ये वाला जो है ना वो सॉफ्ट है। ये वाला हार्ड है लेकिन थोड़ा सा कम हार्ड है, यानी कि अगला हमारे पास भी पॉइंट ये तो था इनकी अपीयरेंस के बारे में कि इसकी अपीयरेंस जो है ना वो कैसी होती है। एटॉमिक साइज के सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के जो एटम है उनका एटॉमिक साइज जो है ना वो कितना होगा? इनका जो एटॉमिक साइज होगा जी वो 186 और 102, ये पीएम जो लिखा हुआ है ये एटॉमिक साइज का ऐसा यूनिट है, पिकोमीटर इसे हम बोलते हैं, पीएम मीन पिकोमीटर। ठीक है, और जो हमारे पास मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक साइज कितना है? 160 और 72 पिकोमीटर है, और जो हमारे पास कैल्शियम है 197 और 99 पिकोमीटर है। यानी हमारे पास जो मैक्सिमम ये वाला होगा और मिनिमम ये होगा और मैक्सिमम ये वाला होगा, क्योंकि दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, एक मतलब वैल्यू जो है स्मॉल है और एक ग्रेटर है, और जो स्मॉल होगा मतलब कि वो मिनिमम इतना इसका रेडियस है, और जो ज्यादा वैल्यू इसका मतलब है कि मैक्सिमम इतना रेडियस है। तीसरा पॉइंट हमारे पास आएगा रिलेटिव डेंसिटी। इनकी डेंसिटी क्या होती है? ठीक है, सोडियम की डेंसिटी हमारे पास 0.98 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये जो माइनस लिखा हुआ है ना जिसके ऊपर भी लिखा जाएगा इसको हम पढ़ेंगे पर, अब ये सेंटीमीटर है जिसको पढ़ेंगे पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो दूसरा हमारे पास है मैग्नीशियम है, इसकी डेंसिटी कितनी है? 1.74, और इसकी डेंसिटी कितनी है? 1.55। अब यहाँ पे देखिए कि ऊपर हमने क्या पढ़ा है, ये हमारे पास सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये फेयरली हार्ड है, मतलब हार्ड है लेकिन सॉफ्ट से थोड़ा सा ज्यादा जो है ना वो हार्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो डेंसिटी है इससे भी ये जाहिर हो रहा है कि डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी थोड़ी होगी, कम होगी, इट्स मीन कि वो सॉफ्ट होगा, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो हार्ड। अब यहाँ पे देखिए कि इन तीनों में से सबसे कम डेंसिटी जो है ना वो किसकी है? वो हमारे पास सोडियम है, और इसी को हमने सॉफ्ट भी ऊपर कहा हुआ था। उसके बाद ये वाला जो मैग्नीशियम है इसकी डेंसिटी कितनी है? 1.74 है, और इसको हमने हार्ड कह दिया। अब ये वाली जो डेंसिटी है ना, ये देखें ये वाली सोडियम से ज्यादा है ये वाली डेंसिटी, और मैग्नीशियम से कम है, तो मीन ये सॉफ्ट और हार्ड के दरमियान में है, यानी जो है ना वो इसको मुकम्मल तौर पर हम हार्ड नहीं कहेंगे, ना मुकम्मल तौर पर इसको सॉफ्ट करेंगे, सॉफ्ट कहेंगे। फेयरली हार्डर का मतलब है कि मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इसके अंदर जो है ना वो इलास्टिसिटी पाई जाती है। तीसरा चौथा पॉइंट हमारे पास जी ये वाला है कि इनकी मेलेबिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी और डक्टाइल के बारे में हमने जो है ना वो पढ़ा था कि मेलेबिलिटी और डक्टाइलिटी हमारे पास क्या होती है कि जब हम किसी मेटल को हैमरिंग करते हैं, यानी उसको कूट कर उसकी शीट बना दी जाती है, तो ये किसी भी मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है उसे मेलेबिलिटी कहते हैं। और अगर हम उस जो हमारे पास मेटल है उसको खींच कर जो है ना उसकी वायर वगैरह बना जाते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है ना उसे हम कहते हैं डक्टाइलिटी। यानी ये वाला जो हमारे पास इनकी मेलेबिलिटी क्या होगी? सोडियम हमारे पास क्या जी? वेरी मेलेबल है और डक्टाइल भी है, यानी इसको जब हम जो है ना वो हैमर के जरिए जो है ना वो हीट लगाते हैं, कूट कर जो है इसकी शीट बहुत आसानी से बन जाती है,
और इसकी जो डक्टाइलिटी यानी इससे वायर भी जाना, क्योंकि नरम होता है, जितना नरम होगा उतनी ही इसके अंदर जाना वो वायर भी ज़्यादा आसानी से बनेगी। और ये मैग्नीशियम जो है ना, ये वाला हमारे पास है कि इसको भी हम जो है ना इसकी भी शीट्स बना सकते हैं। मेलेबिलिटी का तल्लक क्योंकि शीट से ही होता है, और डक्टाइल का मतलब जो है ना इसका तल्लक वायर से होता है। इसकी भी शीट्स और वायर बनाई जा सकती हैं, लेकिन जो है ना वो अगर हम सोडियम के साथ कंपेयर करें तो जितनी मेलेबिलिटी और डक्टाइलिटी मैग्नीशियम सोडियम के अंदर है, मैग्नीशियम के अंदर भी है, लेकिन सोडियम से कम। ठीक है, तो इसी तरह कैल्शियम के अंदर भी जाना ये प्रॉपर्टी है कि उसकी शीट भी बनाई जा सकती है और उसकी वायर्स भी बनाई जा सकती हैं। अगला जी हमारे पास पांचवा पॉइंट जो है ना वो हमारे पास क्या है जी, कि इसका जो ये वाला लिखा हुआ है MB, ठीक है जी, MB मीन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट सोडियम का 97 है, ठीक है, इसका 650 है और इसका 839 है। ठीक है, यानी जो हमारे पास सोडियम है 97 पे जाके ये मेल्ट हो जाएगा और मैग्नीशियम 650 पे जाके मेल्ट होगा, और ये वाला हमारे पास 839 डिग्री सेल्सियस, सी मीन सेल्सियस। ठीक है, और ये ऊपर जो मतलब 0 लिखा हुआ है ये डिग्री का साइन है, तो ये 839 के ऊपर जाके जो है ना वो मेल्ट होगा। अगला हमारे पास पॉइंट है जी BP, BP मीन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या है जी, सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट 883 जो है ना सेल्सियस डिग्री है, और मैग्नीशियम का 650 सेल्सियस डिग्री है, और इसका हमारे पास 109 जो है ना वो 1090 डिग्री सेल्सियस है, और कैल्शियम का हमारे पास 1484 सेल्सियस डिग्री जो है ना इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अगला हमारे पास है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। हम चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कि किसी भी शेल के अंदर से, अब ये देखो ये वाला शेल है ना, तो इसके वैलेंस शेल जो आखिरी शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर जो है ना वो हमारे पास 11 है, ठीक है, तो उसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, ऐसी एनर्जी जो किसी भी जो हमारे पास वैलेंस शेल होता है, एटम होता है, उसके वैलेंस शेल के अंदर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है वो हमारे पास क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 496 है, यहाँ पे 738 है, 5 यहाँ पे 90 है। ठीक है, अब ये वाला आयोनाइजेशन एनर्जी, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है 496 है, किसकी, सोडियम की। वो देखिए अभी हमने मतलब उधर डायग्राम के अंदर भी कि इसके वैलेंस शेल के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए 496 किलो जूल पर मोल जो है ना वो इतनी एनर्जी रिक्वायर होगी। ठीक है, तो अगर सोडियम का मतलब जो है ना, अब फॉर एग्जांपल कि हम इसको नहीं लेते, ठीक है, इसका जो दूसरा है जिसके अंदर 8 है, अगर 8 में से इलेक्ट्रॉन को 8 के 8 इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिमूव कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए एक के लिए। तो 8 के लिए कितनी है, आप 496 किलो जूल पर मोल को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो इतनी एनर्जी आपको जो है ना वो रिक्वायर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो मैग्नीशियम है इसकी 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए और 590। अब ये वाला जो हमारे पास आयोनाइजेशन की जो एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इसका तल्लक जो होता है ना इसके एटॉमिक साइज के साथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी, एक हमारे पास ऐसा एटम है कि जिसके 2 शेल हैं, एक हमारे पास एक ऐसा एटम है कि जिसके हमारे पास 3 शेल हैं, और एक ऐसा है कि जिसके हमारे पास जो है ना वो कितने हैं, 4 शेल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला आपका न्यूक्लियस है एटम का, ये वाला न्यूक्लियस है। तो आप ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो एटॉमिक साइज के साथ किस तरह से रिलेट करेगी कि इसके वैलेंस शेल। अब यहाँ पे देखिए जी, जिस तरह के हमने सोडियम की एग्जांपल ली, अब इस न्यूक्लियस और सोडियम के दरमियान, ठीक है, यहाँ पे पहले पे क्योंकि इसके 2 हमारे पास जो है ना वो जो है ना वो पहले शेल के अंदर 2, दूसरे पे 8 आएंगे। अब ये देखिए ये वाला जो एटम का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के दरमियान जो है ना वो कितने शेल पाए जाते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, इस वाले की हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई इसका वैलेंस शेल यहाँ पे है, यानी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अब वैलेंस शेल
और न्यूक्लियस के दरमियान कितने नंबर ऑफ शेल्स पाए जाते हैं, तो इनके दरमियान 4 नंबर ऑफ शेल्स जो है ना वो हमारे पास होंगे। तो जितने नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे यानी इंक्रीज करेंगे, इट्स मीन कि वो शेल वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही न्यूक्लियस से दूर चलते जाएंगे। जितना कोई शेल या इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, उसका क्या होगा, उसका एक तो चार्ज कम होगा और उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, अब ये देखो इसके दरमियान में ये वाला है, इसको हमें जो है ना 496 एनर्जी जो है ना वो किलो जूल पर मोल जो है ना वो एनर्जी चाहिए। और इनके दरमियान न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है 2-3 हमारे पास जो है ना वो शेल है। यहाँ पे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन है, जो कितने शेल है जी, हमारे पास 4 शेल है। ठीक है, 4 शेल मीन कि इनका डिस्टेंस ज्यादा है, इनका डिस्टेंस कम है। तो इनका डिस्टेंस कम है, इट्स मीन कि न्यूक्लियस इसके ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब है कि जब कोई चीज दूर होती जाती है तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगती है न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो उतनी ही कम होती है जो ना वो होती जाती है। जितना अब ये देखिए यहाँ पे अगर हम 5वां शेल बना देते हैं, 6ठा शेल बना देते हैं, तो ये दूर होता जाएगा। जितना दूर होता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही कम होती जाएगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे फोर्स कम है। तो जो जिसमें फोर्स ज्यादा होगी उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और जो जिसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियस की जो फोर्स लग रही है वो थोड़ी है, तो वो क्या करेंगे, हम आसानी से मिसाल के तौर पर हम क्या देते हैं 296 किलो जूल पर मोल जो है ना वो इतनी एनर्जी चाहिए। क्यों, इस यहाँ पे थोड़ी क्यों है और यहाँ पे ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है, और यहाँ पे थोड़ी क्यों है, यहाँ पे भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है, लेकिन वो डिस्टेंस पे है। तो जब कोई चीज डिस्टेंस पे चली जाती है तो उसको रिमूव करवाने के लिए जो है ना वो हम आसानी से रिमूव करते हैं। इसकी आम सी एग्जांपल है कि मतलब हम रिश्तेदारियां हमारी होती हैं, ठीक है ना, जो रिश्ता जितना क्लोज होता है उसको छोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। मीन आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो मतलब दूर के रिश्ते होते हैं, ठीक है ना, तो अब ये देखिए मतलब डिस्टेंस आ गया है, एक ये रिश्ता है और एक ये वाला रिश्ता है। इन दो रिश्तों के दरमियान जी मतलब जो है ना वो डिस्टेंस आ गया। जितना रिश्तों के दरमियान खला ज्यादा आता जाएगा, अब इस रिश्ते को छोड़ना बहुत आसान होगा। क्यों, क्योंकि अब उनके दरमियान वो प्यार मोहब्बत नहीं है, ये एक रिश्ता क्लोज है, तो यहाँ पे आसानी से आप छोड़ सकते हैं। और सेम यही वाली एग्जांपल हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की है कि यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी अगर डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए होगी। उसके बाद इसका 8वां पॉइंट हमारे पास है जी फ्लेम इन एयर, कि जब इसको फजा में जलाया जाता है, सोडियम को जब फजा के अंदर हम जलाते हैं तो इसका कलर कैसे होता है, गोल्डन और येलो होता है। ठीक है, जब हम जो है ना वो मैग्नीशियम को फजा के अंदर जलाते हैं तो क्या होता है, इसका ब्रिलियंट व्हाइट यानी बड़ा चमकदार सा इसका जो है ना व्हाइट कलर होता है, और जो कैल्शियम होता है इसका ब्रिक रेड होता है। जिस तरह ये ईंटें वगैरह होती हैं बिल्कुल इस तरह जो है ना इसका कलर होता है। तो ये वाला आज का हमारा टॉपिक था अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में। अब ये सवाल आपको लॉन्ग में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपको आएगा शॉर्ट में, और इसके अंदर से बेशुमार एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब देखो मिसाल के तौर पर, हाँ जी, सोडियम का एटॉमिक साइज कितना होगा ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, एक वैल्यू दे देगा, बाकी कोई और आपको पता होना चाहिए। और सोडियम की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है जी, वो ये दे देगा, साथ कोई और देगा, आपको पता होना चाहिए। मेटल, ये सारे का सारा टेबल जो है ना ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी जो है ना वो अच्छे तरीके से करना है। अगला टॉपिक जो है ना वो हमारे पास है जी के कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेटिव यानी अल्कली मेटल्स का और अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो है ना ये वाली हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैसेज के जरिए जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।